हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए सीनियर सिटीजन को जो इनकम टैक्स में रिलीफ है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या क्या रिलीफ है फॉर सीनियर सिटीजन्स। सबसे पहले समझते हैं सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन का मीनिंग क्या है अंडर इनकम टैक्स लॉ। सीनियर सिटीजन्स एन इंडिविजुअल रेजिडेंट who is 60 years or above in age but less than 80 years at any time during the previous year is considered as senior citizen for income tax purposes. सीनियर सिटीजन का मीनिंग है इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है, 60 ईयर्स और अबव की एज है बट लेस देन 80 ईयर्स की एज है ड्यूरिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसको सीनियर सिटीजन माना जाएगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सुपर सीनियर सिटीजन मींस इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है एंड एज है उसका 80 ईयर्स और अबव एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसको सुपर सीनियर सिटीजन माना जाएगा। एक सेक्शन है, सेक्शन 194 में रिटर्न फाइलिंग से एग्जम्पशन दिया है सीनियर सिटीजन को ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स कंडीशंस फॉर एग्जम्प्टिंग सीनियर सिटीजन्स फ्रॉम फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स एज्ड 75 ईयर्स और अबव। जिनकी एज 75 ईयर्स या अबव है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में, तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से एग्जम्प्ट किया है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, वो कंडीशंस क्या क्या है? फर्स्ट है सीनियर सिटीजन शुड बी एज ऑफ 75 ईयर्स और अबव, उसकी एज 75 ईयर्स या ज़्यादा होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सीनियर सिटीजन शुड बी रेजिडेंट इन द प्रीवियस ईयर, रेजिडेंट होना चाहिए। सीनियर सिटीजन हैज पेंशन इनकम and interest income only and interest income accrued earned from the same specified bank in which he is receiving his pension। तो उसको खाली पेंशन इनकम होनी चाहिए एंड इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए, और इंटरेस्ट इनकम भी उसी बैंक से होनी चाहिए जिस बैंक में उसको पेंशन इनकम आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है द सीनियर सिटीजन विल सबमिट अ डिक्लेरेशन टू द स्पेसिफाइड बैंक। The bank is a specified bank as notified by the central government. Such banks will be responsible for the TDS deduction of senior citizens after considering the deductions under Chapter 6A and rebate under Section 87A। स्पेसिफाइड बैंक का मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे और स्पेसिफाइड बैंक टीडीएस डिडक्ट करेगा आफ्टर कंसिडरिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A and rebate under section 87A। Once the specified bank as mentioned above deducts TDS for senior citizens above 75 years of age, then there will be no requirement to furnish income tax returns by senior citizens। तो ये exemption दिया है subject to these conditions under section 194P of the Income Tax Act 1961, जिसमें 75 years and above आपकी एज है, तो रिटर्न फाइलिंग से एग्जम्प्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म 15H। सीनियर सिटीजन के केस में डिक्लेरेशन दे सकते हैं वो बैंक को फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम। फॉर्म 15H डिक्लेरेशन टू बी मेड बाय एन इंडिविजुअल हु इज 60 years of age or more claiming certain receipts without deduction of tax। तो डिक्लेरेशन दे सकते हैं जिसपे बैंक इंटरेस्ट पे करेगा, तो टीडीएस डिडक्ट किए बिना आपको इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। सबमिट करेगा बाई रेजिडेंट इंडिविजुअल 60 years or more of the age to bank for not deducting TDS on interest income। डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द फॉर्म, क्या डिटेल जाएगी? एस्टिमेटेड इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर देना होगा। तो फॉर्म 15H सबमिट कर सकते हैं बैंक को फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ TDS ऑन इंटरेस्ट इनकम बाई सीनियर सिटीजन। नेक्स्ट है सेक्शन 80TTB, जिसमें आपको डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट का। तो सीनियर सिटीजन के केस में डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स बाय रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, डिडक्शन की लिमिट है 50,000 का इंटरेस्ट इनकम है सेविंग अकाउंट एज वेल एज एफडीज, तो उस पर आपको मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन मिलेगा टू रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को। पेपर फाइलिंग
ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, सुपर सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 80 ईयर्स और मोर है हैव द ऑप्शन टू सबमिट देयर आईटीआर यूजिंग फॉर्म 1 और आईटीआर फॉर्म 4 इन ऑफलाइन और पेपर मोड. द फाइलिंग ई फाइलिंग ऑप्शन ऑल्सो रिमेन्स अवेलेबल टू देम. तो सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 ईयर्स और अबव है उनको एक ऑप्शन दिया है आईटीआर फाइलिंग का पेपर मोड में. ठीक है, तो पेपर मोड में वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ई फाइलिंग का ऑप्शन भी रहेगा. रिलीफ फ्रॉम पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स. सीनियर सिटीजन के केस में एडवांस टैक्स के पेमेंट से रिलीफ दिया गया है. उनको एडवांस टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है अगर उनकी बिजनेस इनकम नहीं है तो. As per section 208, every person whose estimated tax liability for the year is rupees 10,000 or more, then shall pay his tax in advance in the form of advance tax. But section 207 gives relief from payment of advance tax to a resident senior citizen. Thus, a resident senior citizen not having any income from business or profession is not liable to pay advance tax. तो एडवांस टैक्स पेमेंट से रिलीफ दिया गया है टू सीनियर सिटीजन्स अगर उनको बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है तो. नेक्स्ट है इनकम टैक्स डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स. Section 80TTB of the Income Tax Act allows tax benefits on interest earned from deposits with banks, post office or cooperative banks. The deduction is allowed for a maximum interest income of up to rupees 50,000 earned by the senior citizen. Both the interest earned on saving deposits and fixed deposits are eligible for deduction under this provision under section 8080B में. Also under section 194A of the Income Tax Act, no tax is deducted at source on interest payment of up to rupees 50,000 by the bank, post office or cooperative bank to senior citizen. This limit is to be computed for every bank individually. तो इनकम टैक्स में सेक्शन 80TTB में एग्जम्पशन है, डिडक्शन मिलता है 50,000 तक के इंटरेस्ट इनकम का, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट एज वेल एज फिक्स डिपॉजिट्स पे. सिमिलर लाइन पे सेक्शन 194A में बैंक को, पोस्ट ऑफिस को या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो 50,000 तक का इंटरेस्ट पे करेगा टू सीनियर सिटीजन को, तो उनको टीडीएस डिडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, और ये लिमिट कंप्यूट होगी फॉर बैंक, एवरी बैंक इंडिविजुअली. नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट्स विथ रेस्पेक्ट टू मेडिकल इंश्योरेंस एंड एक्सपेंडिचर. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80D of the Income Tax Act, senior citizens may avail a higher deduction of up to rupees 50,000 for payment of premium towards medical insurance policy. The limit is rupees 25,000 in case of non-senior citizens. तो 80D में बेनिफिट दिया है हायर डिडक्शन का अप टू रुपीज 50,000 of medical insurance premium to senior citizens. Further, section 80DDB of the Income Tax Act allows tax deduction on expenses incurred by an individual on himself or a dependent towards the treatment of specific disease as stated in the Act. The maximum deduction amount in case of senior citizen is rupees 1 lakh. रुपीज 40,000 फॉर नॉन सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर्स. तो 80DDB में स्पेसिफाइड डिजीजेस के लिए डिडक्शन दिया गया है सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपीज तक का. ठीक है, तो ये हायर डिडक्शन दिया गया है सीनियर सिटीजन के केस में. अभी समझते हैं स्लैब रेट फॉर सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, दैट इज असेसमेंट ईयर 24-25. पहले समझते हैं एज पर ओल्ड टैक्स रिजिम स्लैब रेट क्या है फॉर सीनियर सिटीजन. सीनियर सिटीजन मीन्स जिनकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है एंड 60 ईयर्स या 60 ईयर्स से ज़्यादा है एंड अप टू लेस देन 80 ईयर्स है. ठीक है, तो उनको सीनियर सिटीजन बोलेंगे. तो उनका जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है अप टू रुपीज 3 लाख,
उनका टैक्स लगेगा नील। फिर नेक्स्ट 3 लाख टू 5 लाख 5% टैक्स लगेगा ओवर ₹3 लाख पे, ठीक है। नेक्स्ट 5 लाख टू 10 लाख की इनकम पे 10,000 प्लस 20% ऑफ इनकम ओवर 5 लाख रुपीज। 10 लाख से ज्यादा की इनकम पे 1,10,000 प्लस 30% ऑफ इनकम ओवर ₹10 लाख। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख टू फॉर सीनियर सिटीजन अंडर ओल्ड टैक्स रिजाइम। एंड सुपर सीनियर सिटीजन के केस में ओल्ड टैक्स रिजाइम में 5 लाख तक का बेसिक एग्जेम्पशन है। 5 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स लगेगा। 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 20% और 10 लाख से ज़्यादा पे 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये है ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से सीनियर सिटीजन को 3 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन है, सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन है फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। अभी समझते हैं स्लैब रेट फॉर सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन अंडर न्यू टैक्स रिजीम। तो न्यू टैक्स रिजीम में सबके लिए सेम ही स्लैब रेट है, जिसमें 3 लाख तक की इनकम को एग्जम्प्ट किया है। मींस 3 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स लगेगा। तो ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दिया है 3 लाख फॉर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन एंड अदर देन सीनियर सिटीजन। सबके लिए मतलब सेम ही लिमिट दिया है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।